अगर कोई मुझसे पूछे कि सबसे जल्दी नौकरी सरकारी नौकरी किस कोर्स से या किस सर्टिफिकेट से लग सकती है, तो मैं जरूर कहूंगा आईटीआई। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। अगर आपने आईटीआई की हुई है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से तो ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स जितनी भी पूरे भारत में आती हैं, चाहे वो सेंट्रल डिपार्टमेंट हो चाहे स्टेट का डिपार्टमेंट हो, वो पूरी बात करेंगे। कौन कौन से विभाग हैं, कौन सा पद मिलेगा आपको, क्या सैलरी मिलेगी। अगर आप अभी भी तैयारी कर रहे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए है, और अगर अभी आपने तैयारी शुरू भी नहीं करी या फिर आपके आसपास किसी आईटीआई बच्चे ने तैयारी शुरू नहीं करी तो भी ये वीडियो बहुत ज्यादा आप ही लोगों के लिए है, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिलेगी कि पूरे भारतवर्ष में आप कहां पर अप्लाई कर सकते हो, कहां पे नहीं, और किस विभाग में कैसे जा सकते हो। ठीक है, तो लास्ट में मैं एक लॉजिकल रीजन भी बताऊंगा कि आईटीआई से सबसे जल्दी जॉब क्यों लग सकती है। पूरा बने रहिएगा वीडियो में। वो जो लॉजिकल रीजन मैं आपको बताऊंगा उससे आप खुद भी कहेंगे कि सर वाकई में ये बात आपकी सही है कि आईटीआई से जॉब जल्दी लगेंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी वीडियो को। तो यहां डिपार्टमेंट, पोस्ट और सैलरी के बारे में बात हम लोग करेंगे। ठीक है, ये एक कोर्स है बेसिकली आईटीआई, आपको पता है, ना कि कोई डिग्री है, ना कि कोई डिप्लोमा है ना। और अगर आप गवर्नमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं आईटीआई की इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, तो बेटा आपके ये कुछ सेंट्रल एग्जाम्स हैं। देखिए, डीआरडीओ, इसरो, डीएफसीसीआईएल, सीआईएल, एनटीपीसी, डीएमआरसी, एनपीसीआईएल, आईओसीएल, रेलवे एएलपी, टीजी2। ठीक है, रेलवे एएलपी और टीजी2 दोनों अलग अलग भर्तियां होती हैं। तो ठीक है, रेलवे एएलपी का मतलब हो गया लोको पायलट जो ट्रेन चलाता है, और रेलवे टेक्नीशियन का मतलब हो गया वो बंदा, वो इंजीनियर जो ट्रेन में अगर कोई फॉल्ट आता है तो उसका काम होता है सही करना। पीजीसीआईएल, ओएनजीसी, भेल, ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। ठीक है, एक्सेट्रा, ऐसे और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बट मैं मेजर डिपार्टमेंट्स आप लोगों के लिए यहां पर सबसे पहले बता देता हूं। डीआरडीओ, इसरो, बेटा ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें डिफेंस में अगर आपका जाने का सपना पहले कभी अधूरा रहा हो, आप डिफेंस में जा सकते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये इन डिपार्टमेंट्स को डील करता है, इन डिपार्टमेंट्स को रेगुलेट करता है। आपको वो सारी फैसिलिटीज मिलती हैं कैंटीन की, आपको सारी आर्मी वाली फैसिलिटीज ही मिलती हैं। ठीक है, कैंटीन वाली सुविधा आपको मिलेगी, आपके बच्चों को छूट मिलती है जैसे केवीएस जैसे स्कूलों में। ठीक है, बहुत अच्छे डिपार्टमेंट्स है। आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आपको मालूम है भारत की सबसे टॉप कंपनी है, और इसका पेपर क्रैक करना कोई बहुत मुश्किल नहीं। हमारे यहां पर बच्चों ने बहुत सिलेक्शन लिए आईओसीएल में। एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, बिजली बनती है बेटा यहां पर। कोल इंडिया लिमिटेड, यहां पर कोयले की खदानों का जो काम है वो होता है, मतलब कोयले खदानों से खोदे जाते हैं। डीएफसीसीआईएल, रेलवे का ये कोरियर का डिपार्टमेंट है। रेलवे एएलपी, आप जानते हैं रेलवे लोको पायलट एक बहुत अच्छा पद होता है, अच्छी सैलरी होती है, सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है, जब प्रमोशन होता जाता है तो इनफैक्ट आपको जो प्रीमियम ट्रेन है गवर्नमेंट की वो तक आपको मिलती है। टीजी2, रेलवे टीजी2, इसका काम होता है, मैंने आपको शुरुआत में जैसे बताया कि रेलवे जो ट्रेन जो चलती है, जब ट्रेन में कोई भी खराबी आती है, जब वो ट्रेन शेड में रखी हुई होती है, मतलब ट्रेन चल के आई एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, फिर वहां पर वो शेड में रखी जाती है कुछ देर या थोड़ी देर, उसमें उसको रिलैक्स करके रखा जाता है। मान लीजिए सुबह ट्रेन आई, फिर उसे शेड में ले गए, फिर शाम में उस ट्रेन का दोबारा लौटने का रूट है, तो शेड में जब ले जाते हैं तब टेक्नीशियन उस इंजन में कोई भी अगर प्रॉब्लम है, लोको पायलट के द्वारा बताई गई है कि ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, वो सब सॉल्व आउट की जाती है टेक्नीशियन के द्वारा। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, अब देखिए ये पीजीसीआईएल, सीआईएल, एनटीपीसी, आईओसीएल, एनपीसीआईएल, ठीक है, ये सब महारत्न कंपनी है। एनपीसीआईएल तो खैर मिनी रत्न है, पर ये महारत्न कंपनी है। एनपीसीआईएल, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यहां पे बिजली बनती है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन द्वारा, न्यूक्लियर फिशन मेथड द्वारा हम लोग यूरेनियम और थोरियम से बिजली बनाते हैं। यहां पे स्टेट के कौन से एग्जाम है, सबसे बड़ा एग्जाम उत्तर प्रदेश का यूपीपीसीएल टेक्नीशियन का, यूपी आर्गुनल टेक्नीशियन का, यूपी मेट्रो, यूपी एमआरसी का टेक्नीशियन का एग्जाम होता है। राजस्थान जेवीवीयूएनएल, जेपीएमआरसी, जयपुर मेट्रो, जेवीवीयूएनएल मतलब जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ये राजस्थान के एग्जाम्स हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सीएसपीसीएल होता है, हरियाणा का एचपीजीसीएल होता है, मतलब हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऐसी हरियाणा पावर ट्रांसमिशन का भी डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को अगर नहीं मालूम तो मैं बता देता हूं कि इलेक्ट्रिकल में
तीन विभाग होते हैं, एक जनरेशन का जिससे हम लोग बिजली पैदा करते हैं वो विभाग, फिर ट्रांसमिशन का जिससे हम लोग बिजली भेजते हैं दूसरे शहरों में वो विभाग, और किसी एक शहर में अपनी वितरण कंपनी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है जो घरों तक बिजली पहुंचाती है, वो विभाग। ठीक है, तो हर स्टेट के ये समझ लीजिए उन सब विभागों के पेपर आप मान के चल लीजिए, बस नाम अलग अलग हैं। जैसे बिहार पावर में BSPHCL टेक्नीशियन पेपर होता है, मध्य प्रदेश में MPKVCL होता है, MPPGCL होता है, उत्तराखंड में UPPCL नहीं UPCL, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, महाराष्ट्र में महाजेनको के साथ में महाट्रांसको भी होता है। ये सारे पेपर्स बेटा आप ही लोगों के लिए होते हैं। मैंने आपसे कहा कि हर स्टेट के 3 विभाग के तो पेपर आप लेके चल लीजिए, बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर यह आ जाता है कि किसी स्टेट में वो एक साथ पेपर होते हैं, किसी किसी स्टेट में अलग अलग पेपर होते हैं। जैसे किसी स्टेट में जनरेशन का अलग हो गया, ट्रांसमिशन का अलग, डिस्ट्रीब्यूशन का अलग। ठीक है, किसी पेपर में जैसे यूपीपीसीएल में ही देख लीजिए, यूपीपीसीएल में जो पेपर होता है वो ट्रांसमिशन का और बेटा क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेम होता है। मतलब ऐसा नहीं कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई अलग पेपर होगा, ठीक है, बट जनरेशन के लिए यूपी आरबीएनएल होता है तो वो अलग पेपर होता है। सेम ऐसी बेटा हर स्टेट के साथ में अलग अलग चीजें हैं। एमपी में भी अगर आप देखेंगे तो एमपी में भी इस बात का बड़ा ध्यान रखा जाता है कि पेपर अलग अलग हो, जनरेशन का अलग, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का पेपर अलग होता है। इनफैक्ट एमपी में तो तीनों ये पेपर अलग अलग ही होते हैं। ठीक है, पर बाकी एक और बात मैं यहां पर कहूंगा कि इसमें समय से समय पे चेंज आता रहता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ये निश्चित है। कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है कि अभी जो नया नोटिफिकेशन आया था उसमें एमपी के लिए जनरेशन का अलग पेपर था और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का अलग था। पहले ये पेपर अलग अलग हुआ करते थे। पहले इंदौर का सोचो वितरण कंपनी का अलग, पहले तो इतने पेपर अलग हुआ करते थे कि इंदौर की वितरण कंपनी है, इंदौर की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उसका पेपर अलग होता था, भोपाल की का अलग, मतलब हर शहर की वितरण कंपनी का पेपर अलग होता था। पहले वितरण के भी पेपर सेम नहीं होते थे। ये एमपी की बात बता रहा हूं, हर जगह का क्राइटेरिया अलग है, उसको सेम मत मानिएगा। तो इसके लिए मैं इस पे बहुत ज्यादा आपको कहूंगा कि आप इस पे मत विचारिए, बस इस बात को ध्यान में रखिए कि 3 विभागों के पेपर, 3 विभागों की वैकेंसी एक इलेक्ट्रीशियन आईटीआई वाले बच्चों के लिए जरूर होगी। ठीक है, बात करते हैं कि क्या पोस्ट पे आप जाते हैं, जब आप पेपर क्लियर करते हैं तो पोस्ट क्या होती है। पोस्ट अगर हम लोग बात करें, देखिए हर विभाग में अलग अलग पोस्टों के नाम रखे गए हैं, पर आप बनते कहीं ना कहीं टेक्नीशियन ही हो, आप बनते कहीं ना कहीं टीजीटी हो, नाम कुछ भी हो, काम कुछ भी हो। ठीक है, टेक्नीशियन, आप जैसे यूपीपीसीएल में टेक्नीशियन का पेपर होता है। ठीक है, जबकि राजस्थान में टेक्निकल हेल्पर नाम से पेपर होता है। तो पद लगभग आप लोगों के नाम अलग अलग हैं, बट आप हो टेक्नीशियन पोस्ट के ही बंदे। ऑपरेटर जैसे बीएसपीसीएल, बिहार पावर में हमारे लगभग 10 से ऊपर बच्चे सिलेक्टेड हैं और वो ऑपरेटर की पोस्ट पे गए हैं, उनके लिए भी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ही चाहिए होती है। मेंटेनर, ये जितनी भी मेट्रोज होती हैं वो मेंटेनर पोस्ट नाम से निकालती हैं TG2 के लिए। और लाइनमैन, अब यूपीपीसीएल में पिछली बार टेक्नीशियन की वैकेंसीज अलग आई थी और लाइनमैन की अलग आई थी, पर कुछ कुछ जगहों पे लाइनमैन की वैकेंसीज और टेक्नीशियन की वैकेंसीज मिक्स कर दी जाती हैं। अब जैसे यही मैं एक बात बताता हूं कि यूपीपीसीएल में 2018 या 19 के बीच में, थोड़ा सा समय मुझे क्लियर नहीं है, 4000 वैकेंसीज आई थी लाइनमैन की। ठीक है, 18 से 19 के बीच है, इतना मैं श्योर हूं। 4000 लाइनमैन की वैकेंसीज आई थी, जिसको कि हालांकि निरस्त कर दिया गया था, उस वैकेंसी को पूरा भरा भी नहीं था, इनफैक्ट पेपर भी नहीं हुआ था, उसको कैंसिल कर दिया था वैकेंसी को। लाइनमैन की वैकेंसीज आई थी 4000, फिर उसके बाद में वो वैकेंसी खत्म हुई, फिर 4000 के बाद में दोबारा एक वैकेंसी आई जो कि थी 2200 समथिंग। ठीक है, अब 2200 वैकेंसीज में उन्होंने लिख के बोला था कि टेक्नीशियन एंड लाइनमैन, मतलब उसमें एंड करके जोड़ दिया था कि लाइनमैन, आप लाइनमैन की तरह भी कंसिडर करे जा सकते हैं, पर आपकी मेन नियुक्ति टेक्नीशियन के पद पर ही है। यह बात समझिएगा, मेन नियुक्ति टेक्नीशियन के पद पर भी है, पर आपसे लाइनमैन जैसा काम कराया जा सकता है। तो बड़ी इन चीजों पे ना फंसिएगा मत, ये चेंज होती रहती हैं हर बार और हमेशा चेंज होती रहती हैं। तो लाइनमैन भी एक पोस्ट होती है, छत्तीसगढ़ में जैसे लाइनमैन की पोस्ट निकलती है अलग से। सैलरी अगर मैं बात करूं तो मोटा मोटे तौर पर बेटा एक रेंज बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी स्टेट हम लोगों ने यहां पे इन्वॉल्व करी हैं, 18 से 40,000 तक। पर जो सबसे बड़ा पेपर होता है यूपीपीसीएल, उसकी सैलरी लगभग 33,400 से 33,500 सैलरी होती है एक नए बंदे की जो ज्वाइन किया है। और इसमें भी सैलरी में लगभग 500,000 रुपए का अंतर पड़ जाता है अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टेड हैं और अगर आप
आपका पोस्टिंग कहीं शहरी क्षेत्र में है तो 500 से 1000 रुपए का सैलरी में भी अंतर हो जाता है। 18 से 40,000 क्यों बताइए, क्योंकि राजस्थान जैसे स्टेट में जो भी आईटीआई टेक्नीशियन की भर्ती या टेक्निकल हेल्पर की भर्ती को क्रैक करता है वो पहले 2 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड में होता है। मतलब कि सरकार उससे कहीं ना कहीं जांच रही है कि क्या ये बंदा काम करने के लिए वाजिब है कि नहीं। हालांकि ये एक औपचारिकता के तौर पे देखा जाता है, ठीक है, जब तक कि कोई बहुत ज्यादा काम खराब ना कर दे, नहीं तो बहुत औपचारिकता के तौर पे ही देखा जाता है, वो बंदा परमानेंट हो ही जाता है। पर टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसीज में क्या होता है, 2 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड होता है, तो वो आपको सैलरी के तौर पे बहुत ही कम पैसे देते हैं, लगभग शायद 14 से 16,000 रुपए ये देते हैं। ठीक है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं आज की डेट में 2023 में, तो लगभग 16 या मैक्स टू मैक्स 18,000 तक वो लोग देते हैं प्रोबेशन पीरियड तक, 2 साल तक। फिर उसके बाद में जब वो परमानेंट करते हैं तब वो लगभग आपकी 30 प्लस सैलरी करते हैं। ठीक है, तो होता यह है कि हर जगह की स्थिति अलग है। अब इसमें यूपीपीसीएल का जो टेक्नीशियन होता है वो एक काफी रोलेदार टेक्नीशियन मैं मानता हूं। अच्छा, मेट्रो की बात करूं तो मेट्रो में भी अच्छी सैलरी है, मेट्रो में भी लगभग बेटा 32-33 से 35 तक की सैलरी बनती है, वो भी बहुत अच्छी जॉब है मेट्रो की। तो ये कुल मिला के रेंज होती है और इस रेंज को मैंने यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां तो बेटा मैंने आप लोगों को सारी जॉब्स के बारे में बता दिया। अगर आप गवर्नमेंट जॉब को लेकर आईटीआई से इलेक्ट्रीशियन करे हुए हैं और प्रिपेयर करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज बेटा टेलीग्राम से जुड़ जाओ, क्योंकि ये सब जानकारियां आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आगे कैरियर में कैसे बढ़ना है या कोई भी समस्या हो आपको तैयारी से भी रिलेटेड, आपकी टेलीग्राम लिंक है कमेंट बॉक्स में, उससे जुड़ जाइए। नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली बेटा मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है इन्हीं कुछ फेमस पेपरों का। ठीक है, मतलब यूपीपीसीएल का पैटर्न क्या है टेक्नीशियन का, मतलब कि यूपीपीसीएल ये जेवीयूएनएल मतलब जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का क्या है, ऐसे बिहार पावर का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या होता है, ये सब कुछ मैं एक ही वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कमेंट बॉक्स में बेटा उसका लिंक देख लीजिएगा, आपको डेफिनेटली वो वीडियो वहां से देखने को मिल जाएगा। यहां मेरी तरफ से यहां पर बात खत्म होती है, बट मैंने आपको एक बात कही थी कि लॉजिकली टेक्नीशियन की वैकेंसीज आप लोग बेटा मिस मत करिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी पेपर लगा के देती है। मुझे मालूम है कि मार्केट में 2 तरीके की वैकेंसीज को लेके बहुत ज्यादा कहा जाता है कि जल्दी नौकरी देती है, एक बीएड बीटीसी मतलब टीचिंग लाइन की और एक आईटीआई। बट उसमें भी मैं जरूर कहूंगा कि आईटीआई क्यों सबसे बेस्ट है नौकरी लगाने के लिए, ये मैं आपको बताता हूं बड़े शॉर्ट में। समझने की कोशिश करिएगा कि अगर मान लेते हैं बेटा, आपकी बात को बड़ा करते हुए मान लेते हैं मान लीजिए कि अगर टीचर की जॉब आई किसी एक स्टेट में, ठीक है, या किसी एक मैं एक टीचर की जॉब छोड़िए, मैं एक बात कर लेता हूं किसी अन्य नॉन टेक्निकल जॉब्स की, ठीक है, जो ग्रुप डी ग्रुप सी वगैरह वाली होती है। मैं उन्हीं की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो आईटीआई करे हुए बच्चे होते हैं वो मोस्टली ग्रुप सी ग्रुप डी की ही वैकेंसीज को ज्यादा ट्राई करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि 18,000 20,000 जॉब्स आपकी आई, ठीक है। अब फॉर्म कितना आया बेटा, 1 करोड़ फॉर्म आया, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए टेक्निकल में देखिए आपकी लगभग पिछली वैकेंसीज जो थी वो 608 वैकेंसी थी। हालांकि 608 वैकेंसीज आती नहीं है, इस बार सरकार ने बहुत कम कर दी थी। इससे पहले 2-2 हजार 4,000 ऐसे वैकेंसीज आती थी। तो टेक्निकल की जब मैं बात करता हूं ना मेरे प्यारे बच्चे, टेक्निकल में यहां पर हमें देखने को मिलती हैं लगभग, मैं अब ऑन एन एवरेज पिछले के हिसाब से मान लूं 600 भर्ती भी अगर मैं मान रहा हूं तो लगभग 70,000 80,000 ही फॉर्म आते हैं। ठीक है, 70,000 80,000 फॉर्म ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आप खुद देख सकते हैं कि यहां पर सिलेक्शन का रेशो प्रत्येक सीट पे जो सिलेक्शन का रेशो है वो अधिक है इस नॉन टेक्निकल जॉब्स के कंपैरिजन में। अब यहां से एक और चीज हमें सीखने के लिए क्या मिलती है कि भाई यहां पे प्रति सीट पर कंपटीशन कम है टेक्निकल में, और नॉन टेक्निकल में प्रति सीट पर कंपटीशन ज्यादा है। दूसरी चीज, नॉन टेक्निकल में जो बच्चे पेपर देते हैं या भरते हैं वो उसमें से 70 से 80% बच्चे आपकी बहुत स्टैंडर्ड से ऊपर होते हैं। जैसे कि कोई बच्चा अगर आईटीआई किया हुआ है, अगर उसने आईटीआई की है तो वो ज्यादा से ज्यादा ग्रेजुएशन कर लेता है, कहीं अगल बगल से कॉलेज में जाना भी ना पड़े और बहुत खास कोई पढ़ाई भी नहीं करता। अब जब वो ग्रेजुएशन कर लेता है तो होता यह है कि उसे नॉलेज तो होती नहीं है, बट वो फॉर्म भरने के काबिल हो जाता है ग्रुप सी ग्रुप डी के। इससे होता यह है कि वो
उन बच्चों के साथ में कंपटीशन में शामिल हो जाता है जो बच्चे एक्चुअल में ग्रेजुएशन है, जैसे बीटेक वाला, वो बेटा पढ़ाई करके ही ग्रेजुएशन किया होता है, उसमें चीटिंग या बहुत ज्यादा बेवकूफ बना के पेपर नहीं निकाला जाता। डिप्लोमा वाले बच्चे जो कि ग्रेजुएशन कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, एमटेक, एमबीए, आजकल कौन नहीं भर रहा है नॉन टेक जॉब्स को? जो भी 10th पास है वो भर देता है नॉन टेक जॉब्स को, ठीक है ना। खासकर ग्रुप डी की जो जॉब्स होती हैं और ग्रुप सी की जो ग्रेजुएशन वाली होती हैं, वो भी इन लोग मतलब एमबीए, एमटेक, बीटेक, ये लोग कोई नौकरी नहीं छोड़ रहे, आपको भी बहुत अच्छे से मालूम है ना। तो सोचो एक आईटीआई वाले बच्चे की टक्कर इन लोगों से है, कितने बड़ी बड़ी डिग्री वाले बच्चों से है, ठीक है भाई। मानसिक स्तर तो हम यही मानेंगे ना कि आईटीआई वाले बच्चे का लगभग आईटीआई के बराबर है ना। हम ये तो नहीं कहेंगे कि उसने ग्रेजुएशन कर ली है और उसने ढंग से नहीं करी। मैं 1-2% केस की बात नहीं करता, अगर ढंग से नहीं करी है किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन, तो उसको तो नॉलेज जीरो ही मान के चलेंगे ना। बट टेक्निकल जॉब्स में क्या होता है कि आईटीआई वाले की टक्कर आईटीआई वाले से होती है, ठीक है। हालांकि आज की डेट में थोड़ा सा ट्रेंड बदल रहा है। कैसा ट्रेंड हो गया है आज तक की डेट में कि भाई बहुत लोग बीटेक वाले भी, सच में मेरे कोर्सेज से जुड़े हुए काफी बच्चे हैं जो बीटेक करने के बाद आईटीआई कर रहे हैं। बट ऐसे बच्चे कुछ कम ही होते हैं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ऐसे बच्चे बहुत अधिक होते हैं, बट ऐसे बच्चे कम होते हैं। आप लोग सब लोगों से यही कहूंगा कि आईटीआई वालों का बच्चों का कंपटीशन ज्यादा से ज्यादा आईटीआई वाले बच्चों से होता है, 90% तो बेटा, ठीक है। हालांकि डिप्लोमा वाले भी बहुत लोग कर रहे हैं आईटीआई अब, बट इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो मैं कहूंगा कि कम से कम एमबीए, एमटेक, इन लोगों से तो कंपैरिजन नहीं है, इन लोगों से तो कंपटीशन नहीं है। तो इस बात को अपने छोटे भाई बहन दोस्तों से, जिन्होंने आपके आसपास किसी ने आईटीआई कर रखी है इलेक्ट्रीशियन से, उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी लाइफ में मेरी ये जानकारी कुछ पॉजिटिव पॉइंट ला सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टेलीग्राम पर लिंक है, उससे जुड़ जाइए ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं।